गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आरएल एकेडमी। 1857 का रिवॉल्यूशन हम पढ़ रहे थे बच्चों, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिजल्ट, या फिर कह सकते हो आफ्टर माथ। ये पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? आफ्टर माथ, यानी रिवॉल्यूशन हुआ, लड़ाई हुई, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, तांडव हुआ, लड़ाई हुई, मारकाट मची। उसके बाद वो जो लड़ाई थी, वो जो रिबेलियन थी, वो जो विद्रोह था, वो जो असंतोष था, वो दबाया गया, सप्रेस किया गया बाय द ब्रिटिशर, बाय हुक एंड क्रुक। ठीक है। और उसके बाद यानी 2 साल लगे इस पूरे उसको क्रांति को दबाने में ब्रिटिशर को। उसके बाद क्या वो बदले? हाँ, वो बहुत कुछ बदलाव हुए। न्यू एरा आप कह सकते हो, न्यू इंडियन हिस्ट्री हैज बीन स्टार्टेड आप कह सकते हो आफ्टर 1857 रिवॉल्यूशन। तो क्या देखा था हमने? देखो कि 1857 की जो रिवॉल्यूशन मतलब जैसे दबाई गई ब्रिटिशर के द्वारा, उन्होंने सोचा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, इस प्रकार से तो हम इंडिया पर शासन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, हमें लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसे करके दिखाना पड़ेगा कि इंडियन जो लोग हैं वो ये समझें कि हाँ, ब्रिटिशर हमारे फायदे के लिए, हमारी भलाई के लिए हैं। ठीक है। अगर हमने पहले जैसा अगर हमने एडमिनिस्ट्रेशन रखा तो वेरी सून द इट कैन बी हैपन कि एक मोर मतलब आप कह सकते हो वास्ट रिबेलियन कैन बी स्टार्टेड। ठीक है। तो उस सभी सिस्टम को हटाने के लिए, सब बातों को मतलब दबाने के लिए, और इंडियंस पर कैसे अच्छा सा रूल किया जाए, कैसे रूल ओवर किया जाए, कैसे शासन किया जाए, इन सब बातों के लिए दे कैम विद न्यू आप कह सकते हो लॉज, न्यू फंडाज कह सकते हो, दे इम्प्लीमेंटेड देयर गवर्नर, देयर गवर्नेंस कह सकते हो। वो किस प्रकार से हुई, इसी मैटर में हम बात करेंगे। ठीक है। तो हमने देखो लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया था, और शासन की बागडोर, शासन जो था द आप कह सकते हो अब टोटल जो मैनेजमेंट था हैंड ओवर टू क्राउन, या ब्रिटिश क्राउन, या पार्लियामेंट कह सकते हो, या महारानी एलिजाबेथ। यानी महारानी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ का मतलब है कि पार्लियामेंट है वो शासन करेगी, पार्लियामेंट रूल बनाएगी। तो न्यू एक्ट 1858, एक नया अधिनियम पास किया गया ब्रिटिश सर के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जिसे कहा गया एक्ट 1858। उसमें क्या प्रावधान किए गए? ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया, उसे हटा दिया गया, और ये कहा गया कि इंडियन जो शासन है वो कौन चलाएगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट चलाएगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए क्या, एक कैबिनेट बनाई गई, और कैबिनेट को सलाह देने के लिए एक सदस्यों की कमेटी बनाएगी। उस कमेटी का नाम क्या दिया गया? इंडियन काउंसिल। क्या नाम दिया गया उसका? इंडियन काउंसिल। ठीक है। इंडियन काउंसिल का काम क्या था? टू सजेस्ट पार्लियामेंट हाउ यू शुड रूल ओवर द इंडिया, कि कौन कौन से लॉ होने चाहिए, कौन कौन से आपको कैसे कैसे काम करना है। ठीक है। गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया था? वॉइस रॉय। गवर्नर जनरल इज नॉन एज द वॉइस रॉय। ठीक है। और चीफ अश्योर्ड, यानी जितने भी राजा थे, नवाब थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उनको एक अश्योरेंस क्या दिया गया? उनको एक गारंटी दी गई। क्या गारंटी दी गई? कि आपके जितने भी सम्मान हैं, जितने भी ऑनर्स हैं, जितने भी आपकी ताज हैं, जितने भी आपकी उपाधियां हैं, वो सारी चालू रहेंगी, जारी रहेंगी। पेंशन आपकी जारी रहेगी। टेरिटरी आपकी जितनी भी है, जहाँ आपके किंगडम है, वो आपके वापस रिगेन करो। रिगेन का मतलब है कि आपके ही रहेंगे वो। ठीक है। अडॉप्टेड सन आप कर सकते हो, मतलब इफ ए पर्सन हैविंग नॉट मेल सन, मेल उसके जो भी आप कह सकते हो सन नहीं है, तो ही और सी कैन अडॉप्टेड। ठीक है। अपने रिलेटिव या किसी से भी एक अपना एयर जिसको बोलते हैं, एयर मतलब उत्तराधिकारी। ठीक है। वो आप उसको बना दो। तो कहने का मतलब है जो डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगाई थी वो हटा दी गई, मतलब गोद लेने वाली प्रथा वापस चालू कर दी गई। ये सारे अधिकार दिए गए राजाओं को, लेकिन पैरामाउंसी किसकी दिखेगी? क्राउन। इसका मतलब आपका जो सुप्रीमो है, आपका जो हॉल एंड सोल है, वो कौन होगा? वो ब्रिटिश सर ही होंगे, महारानी होगी, या पार्लियामेंट होगी, बट आप उसके अंडर में यू कैन एंजॉय द ऑल फैसिलिटीज। ठीक है। आप
राजा हो, नाम आपका राजा है, बट सबसे बड़ा राजा कौन होगा? महारानी होगी, ब्रिटिश क्राउन होगा। लेकिन यू कैन एंजॉय योर फैसिलिटीज, यू कैन एंजॉय योर लाइफ, यू कैन एंजॉय योर टेरिटरी, यू कैन एंजॉय योर किंगडम, यू कैन अडॉप्ट द सन, योर ऑनर पेंशंस हैज बीन स्टार्टेड वंस अगेन एंड नोबडी विल इंटरफेयर इन योर इंटरनल अफेयर्स। ठीक है, कोई भी आपके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। ठीक है, एक हमने ये भी पढ़ा था प्रोपोर्शन ऑफ सोल्जर्स, कि सैनिकों का अनुपात, सैनिकों का जो अनुपात था वो क्या रखा गया था? ब्रिटिशर ज्यादा थे या फिर इंडियंस ज्यादा थे? पहले बिफोर 1857 की रिवॉल्यूशन में द अमाउंट ऑफ सोल्जर वाज हाई ऑफ इंडियंस, लेकिन आफ्टर 1857 रिवॉल्यूशन इंडियंस को डिक्रीज किया गया अमाउंट को, यानी उनके काउंट को, और ब्रिटिशर को क्या कर दिया गया? ज्यादा मतलब नौकरी उनमें शामिल किया गया। और मैंने ये भी कहा था कि जो अवधी थे, जो बिहारी थे, जो सेंट्रल इंडियन के सिपाही थे, उनको टोटली बाहर थ्रू आउट कर दिया गया। और सिख जो थे रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट आप कह सकते हो, पठान रेजिमेंट आप कह सकते हो, गोरखा रेजिमेंट बनाई गई, उस पर्टिकुलर गोरखा, सिख और पठान थे, उनको एंट्री दी गई, भर्ती की गई। ठीक है, आज हम आगे पढ़ेंगे। देखो, मुस्लिम्स प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट, ये थोड़ा सा समझाता हूं आपको। कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है बेटा? हड़प लेना, वैसे होता है जब्त कर लेना। ठीक है, तो बहुत बड़े पैमाने में पर जो मुस्लिम्स प्रॉपर्टी उसको जब्त किया गया ब्रिटिशर के द्वारा। अब आप पूछोगे कि इसका रीजन क्या था, एक किसी समुदाय को क्यों टारगेट किया गया? इसका आंसर आप ये कह सकते हो बच्चों कि ब्रिटिशर ये मानते थे कि इस रेवोल्यूशन का जो मेन जड़ है, इस लफड़े की जो मेन जड़ है, वो कौन है? मुस्लिम्स है। दे स्टार्टेड द रिबेलियन, ठीक है, एंड दे टुक द, आप कह सकते हो बहुत बड़ा पार्टिसिपेट किया उन्होंने। आप स्टार्ट करो मंगल पांडे के बाद भी, जैसे बख्त खान जी थे, बहादुर शाह जफर भी एक मुगल थे, और बहुत सारे ऐसे रिवोल्यूशनरी थे जो इस मुस्लिम्स थे, तो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर विद्रोह किया। तो ब्रिटिशर ने ये सोचा कि इनके पावर को कम किया जाए कैसे भी करके, नहीं तो ये वापस करेंगे। ठीक है, सो मुस्लिम्स प्रॉपर्टी को जब्त किया गया बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि ब्रिटिशर ये मानते थे कि मुस्लिम्स की वजह से ही ये क्रांति हुई है। ठीक है, आगे देखो, एक है रेस्पेक्ट टू कस्टम्स, ट्रेडिशंस, सोशल प्रैक्टिस। जितने भी कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, जितनी भी परंपराएं हैं, जितनी भी सोशल सामाजिक जो रीतियां हैं, उनको रेस्पेक्ट किया गया। ठीक है, देखो जैसे सती प्रथा थी, बाल विवाह था, विधवा विवाह था, ये सभी कुछ रोके गए, कुछ चालू किए गए, तो उसकी वजह से भारतीय समाज में गड़बड़ हो गई थी ना। धर्म को परिवर्तन कराया गया था, वो भी गड़बड़ हो गई थी। तो ब्रिटिशर ने ये सोचा कि व्हेन वी इंटरफेयर देयर प्रैक्टिसेस, when we interfere their internal affair, when we interfere their social आप कह सकते हो practice, that's why the Indian people start the rebellion. So what we can do, we just respect their traditions, we just respect their tradition, we just respect their cultures, we respect their social practices. तो ब्रिटिशर ने इंडियन जितने भी रीति रिवाज थे उनको आदर देना स्टार्ट कर दिया। समझ गए? सिक्योरिटी टू जमींदार एंड लैंडलॉर्ड्स। ठीक है भाई, जमींदार के पास तो वैसे भी लठे थे, लैंडलॉर्ड के पास लठ वाले थे, फिर उनको सिक्योरिटी क्यों दी गई? इसके अलावा वर पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट देम, उनको बचाने के लिए नियम बनाए गए। ये बेटा इसलिए हुआ था, देखो कि कहीं ना कहीं जो जमींदार थे और ब्रिटिश ये जो लैंडलॉर्ड थे, वो भी असंतोष का या लड़ाई का कारण थे। जमींदारों को और लैंडलॉर्ड्स को पूरी तरह से संरक्षण आप कह सकते हो, आप पूरी तरह से उनको किसने पाल रखा था? ब्रिटिशर ने, कि आप जो कुछ करो, जो मर्जी करो, हमें तो पैसा चाहिए, आप चाहे उनको मारो पीटो कुछ भी करो। तो लोग डायरेक्टली किससे नाराज थे? जमींदारों से थे। तो लोगों ने बहुत ज्यादा जमींदारों को और लैंडलॉर्ड को भी परेशान किया था, उनको बहुत बड़े पैमाने पर उनको मारा गया था, उनकी जो प्रॉपर्टी उनको भी जब्त किया गया था रिवोल्यूशनरीज के द्वारा, लोगों के द्वारा। लेकिन इन जमींदारों ने साथ किसका दिया? अंग्रेजों का दिया था।
तो अल्टीमेटली दे थॉट कि इन जमींदारों को अगर हम अपने बस में रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारा काम आते रहेंगे। तो ऐसे लॉ बनाए गए, ऐसी नियम बनाए गए कि जमींदारों को प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको सुरक्षा दी जाए और सिक्योरिटी भी उनको दी जाए। बात समझ में आ गई। सो ये बेटा क्या हुए थे, दीज ऑल आर द रीजन आप कह सकते हो, सॉरी रिजल्ट आप कह सकते हो, आफ्टर माथ आप कह सकते हो 1857 की रेवोल्यूशन। और ये सब जब होता है तो दस ए न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री बिगेन आफ्टर 57। इस प्रकार से ये जो नया अध्याय जुड़ता है, एक नया इतिहास बनता है आफ्टर 1857 रिवॉल्यूशन के। बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ अच्छा हुआ, लेकिन पूरी तरह से अच्छा तो था नहीं। और वो आज़ादी हमें कब मिली फिर 100 साल बाद करीब, 1947 आपको याद होगा 1947 में। लेकिन ए न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री बिगैन, इसका मतलब ये है कि कुछ हद तक जो पुरानी सिस्टम था, जो रीति रिवाज था, जो टायरिनी थी, जो बेकार वाला सिस्टम था, वो कुछ हद तक कम हुआ और वो पूरी तरह से हुआ था 1947 में। ठीक है, तो चैप्टर आपका इतना ही है। एक खुर्द की कुछ स्टोरी है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आप चैप्टर को गो थ्रू करिए अच्छे से। मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेजूंगा कल संडे वाले दिन। ठीक है, याद रखना संडे वाले दिन आपको सॉल्यूशन भेजा जाएगा और मंडे को या फिर ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा इसी चैप्टर का। ठीक है, तो बच्चों बी सीरियस, हर बच्चे को टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है और नहीं करोगे तो आई विल कॉल यू एंड आस्क यू द रीजन व्हाई यू डिड नॉट अटेम्प्ट द मतलब टेस्ट। ठीक है, सो गो थ्रू करिए अच्छे से, एक चैन बना करके इसको लर्न करिए। बहुत अच्छा वाला चैप्टर है। कल की क्लास आई संडे वाले दिन मैं भेज दूंगा खुर्द के बारे में और इसके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।